कुत्ता भौंक रहा है, लगता है कोई मेरी सेल्फियां चुराने आ रहा है। अरे बेटा हाथ हुआ भी मैं। सुनो तो अजरा, कुछ तो कहो अजरा, आखिर बात क्या है? देखो अजरा, अगर तुम कुछ नहीं कहोगी ना तो मैं मान जाऊंगा अजरा। पैमान वफा के बाद से उदासी क्यों? शादी का कॉल दे चुकी, मगर अब ना जाने की वैसा लगता है कि तुम अपने किए पर पछता रही हो। नहीं नासिर, मुझमें सकत कहा कि तुम्हें जुबान देकर पछताऊं। बस एक कशिश है जो मुझे बेइख्तियार तुम्हारी तरफ खींचे लिए जाती है। मगर नासिर, एक डर सताया जा रहा है। डर? डर किस बात का अजरा? नासिर, एक हो तो कहूँ, अब्बा जान की खफ्तगी, उनमें बिरादरी के ताने, अपने पराई के कलामात और नासिर, सबसे बढ़कर तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाने का डर। क्या कहा अजरा? नासिर को तुमसे मोहब्बत है अजरा, और आखिर तक रहेगी। ऐसा सब कहा करते हैं नासिर, लेकिन करते नहीं। यही देखना चाहती हो तो कुछ दिन ठहरो, नासिर के दिल को आजमाओ और फिर कुछ कहना। मोहब्बत के एक नहीं 1000 सबूत ले लो अजरा, मगर खुदा के लिए मुझे इस बदजुबानी का शिकार न बनाओ। नासिर, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल मुझे धोखा ना देगा, लेकिन लोग मुझे ताने दे देकर मार डालेंगे। नासिर, दुनिया अजरा की नजर से तुम्हें देखती तो मुझे कोई डर ना था, लेकिन लोग तुम्हें इस घर के नौकर की नजर से देखते हैं। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है अजरा, जो मुझे किसी लायक समझती है, वरना तुम्हारे वालिद की हद से बड़ी हुई कंजूसी और अपनी औलाद के साथ इतना कड़ा करता जो ना कर दिखा थोड़ा है। आते होंगे अभी मेरा पैसा करते हुए। क्या है? मुझे इससे मैं तो ये जानता हूँ कि अगर मेरे बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए और मेरा दिल कहता है कि जरूर मिलेंगे, तो मिर्जा साहब को तोड़ना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नासिर, अब तो तुम जैसे तैसे अब्बा जान को मनाने की फिक्र करो। अरे तुम देख तो रही हो जरा, किस तरह दिन रात उसी उधेड़ में लगा रहता हूँ, किस तरह उन्हें अपना यार बनाने के लिए पापड़ बेल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी की नजरों में चढ़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी रग में रग जाओ। वो कहे दिन तो कहो जी हुजूर, धूप चमक रही है, और वो कहे रात तो कहो जी हाँ सरकार, चांदनी चटक रही है। नासिर, तुम भाईजान को मनाने की कोशिश क्यों ना करते? कहीं ऐसा ना हो उनका नौकर हमारा भांडा फोड़ दे। नहीं अजरा, दोनों के दिल में एक साथ घर करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा मेलजोल तुम्हारे भाईजान से बड़ा अच्छा है, इसका फायदा उठाकर तुम्हें हमारा राज फारूक पर खोल देना चाहिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आए। अजरा, अच्छा हो तुम मुझे यहाँ मिली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए भाईजान, शौक से कहिए। मोहब्बत कब साना 2 लफ्जों में खत्म होता है अजरा। मैं किसी से प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं? हाँ, मगर डरता हूँ। अब्बा जान का डर मेरे ख्याल में आता है। अब हमारे सही गलत का फैसला तो अपनी नजर में हमसे बेहतर कर सकते हैं ना, तो हमें उनकी आंखों से देखना होगा, उनके कानों से सुनना होगा और उनके सोच से ही समझ लेनी होगी। मगर कुछ नहीं अजरा, इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक है, ये बताइए बात पक्की हुई? बात पक्की नहीं हुई है, मगर हो जाएगी। मैं फिर कहता हूँ अजरा, इस मामले में मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। भाईजान, आप मुझे इतना गैर समझते हैं? बात गैर समझने की नहीं है अजरा, दरअसल तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत जो नहीं हुई, अरे तुम्हें क्या पता प्यार के मीठे मीठे कश्क दिल पे क्या कह डालते हैं। अरे ये सब छोड़िए, ये बताइए कौन है वो खुशनसीब? है इस शहर की कमसन कली, मरियम नाम है उसका। अरे कुदरत ने उसे बनाया इस तरह है कि जो भी देखे दीवाना हो जाए। यही रहती है अपनी अम्मी जान के साथ। कितना अच्छा होता ना अगर तुम भी उनसे मिल पाती। भाईजान, मेरे लिए तो आपकी मंजूरी नजर काफी है। सोचता हूँ कि काम में हाथ बटाऊं ताकि उन्हें किसी का के हाथ ना फैलाना पड़े। अब्बा जान अगर मान गए तो ठीक है, वरना लेके मरियम को मैं निकल जाऊंगा यहाँ से।
वैसे भी अब्बा जान की कंजूसी मुझसे तो नहीं सही जाती अब। सच कहते हैं आप, अम्मी जान के जाने के बाद उनका ये सब करना मुझे तो बहुत हल्ले लगा है। निकलो, निकल जाओ यहाँ से। वो देखो आ रहे हैं बकते जगते। चलो हम कहीं और चल के बात करते हैं। निकलो, निकल जाओ यहाँ से। मालिक सुनिए तो। भाई मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। बदमाश, उठाई गिरे, बिल्कुल सूली पर चढ़ा देने का दिखाई। कसम जवानी की मैंने ऐसा बूढ़ा मलाकून देखा हो, मैं तो जानूं इसके सर पर कोई आता है। क्या बड़बड़ा है? वो तो मैं मालिक ये कह रहा था कि आप मुझ जैसे हसीन को क्यों निकाल रहे हो। अच्छा, मजाल तो देखो जनाब की, मुझसे निकाल देने की वजह पूछता है। जा, नहीं बताता, बस यूं ही निकाल रहा हूँ। मालिक मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा बनाया मैं नहीं जानता, बस मेरा हुक्म है कि तुम यहाँ से अपना चलता धंधा करो। हुजूर का ये हुक्म है और वहाँ आपके साहबजादे फारूक मियां, उनका ये हुक्म है यहाँ ठहर कर उनका इंतजार करो। अबे इंतजार करना है तो घर के बाहर कर, मुंह काला कर, सड़क पर कर। मैं नहीं चाहता कोई जासूस 24 घंटे मेरे सर पर ताक लगाए रखे है, देखता है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। बिज्जू किसी आंखें तो देखो इसकी, घूम फिर कर मेरे ही माल पर पड़ती है। कोने कोने की तलाशी लेती होंगी, कब कहाँ कुछ मिल दे और मार कर चल दूं। हुजूर की भी क्या बातें हैं, किसी में दम है जो आपका मार सके। माल कुंजी ताले में तो रखते हैं आप सारा माल टाल, और दिन रात पहरा देते हैं। तो तुझे इससे क्या, मैं जब चाहे जहाँ चाहे बंद रखूं और जब चाहे उसको पहरा दूं। या अल्लाह, ये दुनिया भर के सारे जासूस मेरे ही पीछे लग गए हैं। भाई मुझे तो शक है इसे मेरे रुपए के बारे में कुछ ना कुछ शुबह जरूर है। ए नंबू जी मालिक। शहर भर में गप ना उड़ाए फिरना कि मिर्जा के घर रुपया गवा था। मालिक रुपया कहाँ है? मालिक मेरी तनख्वाह दे दिया, मैंने बाकी तनख्वाह नहीं दिया। बेटा मैंने ये तो नहीं कहा। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। नंबू बेटा, मैं तो कह रहा था कि झूठ मूठ में भी गप ना उड़ाए फिरना कि मिर्जा के घर रुपया गवा दबा है। लाहौल विला, मैं क्यों ये गप उड़ाता फिरूंगा कि आपके पास रुपया है या नहीं है। हमारे पास तो होना ना होना दोनों एक सा ही है। फिर गुस्ताखी करता है, मैं कहता हूँ निकल यहाँ से। लीजिए मैं चला। कहाँ चल दिए, कुछ लेकर तो नहीं जा रहे? आपके घर से भला मैं क्या ही लेकर जाऊंगा मालिक। मैं तलाशी तो लूं जरा, हाथ दिखाओ मुझे अपना। ये लीजिए, दूसरा ये भी लीजिए। थोड़ा दूर होकर दिखा, जेबों में तो किसने ही भर लिया। डाल कर देख लीजिए ना। हाथ लंबे लंबे चौड़े चौड़े पैजामे की जेबें भाई चोरी का माल मारने के बड़े काम आती है। मैं तो कहता हूँ ऐसा पैजामा पहनने वालों को फांसी दे देनी चाहिए। इनका माल मारकर तो मुझे बहुत खुशी है। क्या बोला बे तुम? कुछ नहीं मालिक, कुछ भी। माल मारने वाली कौन सी बात थी? वो तो मैं ये कह रहा था मालिक कि अब तो आपने जांच कर ली ना, अब तो आपको यकीन है कि मैंने आपको कुछ भी नहीं चुराया। अभी रुक जरा और जांच करूं। खुदा करे इन कंजूसों को चेचक निकले, ये मनहूस कुत्ते मर जाए। तो फिर कुछ बोला? कुछ भी नहीं मालिक, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने सुन लिया इस बार। ये कंजूसी किसकी और ये कुत्ते कौन? वो मालिक, वो तो मैं ये कह रहा था मालिक कि इन कंजूसी और कंजूसों के बारे में आपकी क्या राय है? मैं मियाँ तुम ये बुलाते किसको हो? और वो कंजूस को और किसको? अरे वो है कौन? और वो कंजूस मक्खी चूस। तुम किसको बुलाते हो? और वो मालिक मैं किसी को बुलाता हूँ, आपके पेट में क्यों खलबली मच रही है? आपको किस बात की बेचैनी है? होती है जिस बात की होती है। भाई तुझे बताता फिरूंगा, मुझे ये बता तू किसको बुलाता है? वो मालिक उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए मालिक। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए। और वो मैं अपनी टोपी को बोलता हूँ। और मेरा मन करता है तेरी चुंदिया से कुछ कह डालूं। तो क्या आप मुझे मतलबी लालचखोरों कंजूसों को बुरा भला कहने से रोकना चाहते हैं? मैं तुझे इस बकबक और गुस्ताखी से रोकना चाहता हूँ। बस अब अपने मुंह को ताला दे और निकल यहाँ से। मालिक आप जा रहा हूँ, मगर आपकी जबरदस्ती से, अपनी मर्जी के खिलाफ। हाँ निकल चल। बच गया, बढ़िया। मालिक क्या है? एक कमीज की जेब और रह गई, इसे भी इत्मीनान कर लेते तो बहुत अच्छा होता। भाई इसमें जो भी है मेरे हाथ में निकाल कर रख। क्या रख दूं? जो कुछ तूने लिया है। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। सच कहता है? एकदम सच मालिक, आपकी कसम। नहीं मेरी कसम मत खाया कर, जवानी में ही मार डालेगा मुझे। ये सब छोड़, इस तेरे नीले हाथ पांव काला मुंह शैतान के हवाले हो जा। चल सच में चला जाऊं मालिक। जनाब ऐसे अपाहिजों को तो मैं अपने पास रखना बिल्कुल पसंद ही नहीं करता हूँ। ये मनहूस कुत्ते मेरे ही सरा कर मरने थे। तो भाई घर में इतना रुपया होना भी तो ठीक नहीं है। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनके पास थोड़ा बहुत रुपया होता है। यही है सुबह शाम का खर्च निकल आए, बाकी कहानी कौड़ी भी घर में नहीं रखते। जनाब
मैं तो इस डर में हूँ कि कहीं इतनी अशर रुपया घर में गाड़ कर मैंने ठीक तो करा है भाई, है अभी तो इतनी बड़ी रकम, पूरी 10,000 रुपये की ना आ जा। मर गया भाई, लगता है खुद से बात करते करते स्वर ज्यादा ही ऊंचा हो गया। कुछ सुन तो नहीं लिया होगा इन्होंने। रुको भाई, क्या है? कुछ नहीं अब्बा जान। तुम लोग यहाँ कब से खड़े हो? हम तो अभी आए हैं। कुछ सुना तो नहीं? अब्बा जान आखिर बात क्या थी? बेटा 2-4 लफ्ज तो सुने होंगे हैं? नहीं अब्बा जान, हमने कुछ नहीं सुना। तुमने सुना और जरूर सुना। अब्बा जान, हमारा आपके मामलों में क्या सरोकार है? बेटा फारूक, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि आजकल रुपया कमाना कितना जतन का काम है और कितने खुशनसीब होते होंगे वो लोग जिनके पास 10,000 रुपया है भाई। मगर अब्बा जान, हम तो इसलिए आ भी नहीं रहे थे कहीं आपके काम में खलल ना हो जाए। भाई मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कितने खुशनसीब होते होंगे वो लोग। अब तुम ये मत समझ बैठना कि मेरे पास ही 10,000 रुपया है। अब्बा जान, मगर लोग तो कहते हैं आपके पास बहुत पैसा कौन है। कहता? झूठ कहता, कुछ बड़े इल्जाम लगा रहा है। गरम ना हो। अच्छा, और मेरी अपनी ही औलाद मुझे बदनाम करने पर तुली है। अपनी ही औलाद मेरी खिल्ली उड़ाती है, क्या बात? अब्बा जान, अब आपको दौलतमंद कहना आपसे दुश्मनी लेना है। सिर्फ यही नहीं जनाब, ये तुम्हारे टीप टाप है ना, इस शहर भर में घोड़ा गाड़ियां दौड़ाई जाती है। ये तुम्हारी कमीज लग गई किसी दिन किसी के हाथ तो उसका साल भर का रोटियों का खर्च निकल आएगा। ऐसे क्या खर्च है मेरे ऐसे क्या खर्च है मेरे अब्बाजान? तुम्हारे कीमती जूते, महंगे कुर्ते और तो जनाब को बाल संवारने के ही पैसे चाहिए। खुदा ने जब बाल दिए वो काफी नहीं। मियां ये बताओ, आता कहाँ से है ये रुपया? कहाँ से आता है? अरे घुड़सवारी की 2 बाजियां अच्छी जीती है मैंने, वहां से आता है ये सारा खर्चा। झक मारा है तुमने बाजियां जीत कर। ईमानदारी से रुपए को सूद पर चढ़ा देते, कल 1 डालते आज 4 कमाते। वजह इरशाद फरमाया है अब्बा जान। भाई खैर ये सब छोड़ो, आज मैं तुमसे कुछ और बात करने आया था। मैं कह ही रहा था मेरी अपनी ही औलाद पीछे खाना फूसी करती है, दोनों मेरी जेब काटने की फिराक में हैं। भाई क्या खाना फूसी चल रही है उधर? पहले इधर आओ, दोनों इधर आओ, इधर आओ। कुछ नहीं अब्बा जान, आपसे कुछ बात करनी थी तो तय हो रहा था कि पहले भाईजान कहें। भाई बात तो मुझे भी कुछ करनी थी। अब्बा जान, हम तो निकाह के सिलसिले में बात कर रहे थे। मुझे भी निकाह के सिलसिले में ही बात करनी थी। निकाह? समझ गई प्यारी, निकाह शब्द सुनकर या निकाह के ख्याल से? अब्बा जान, निकाह दोनों ही सूरतों में डरावना हो सकता है। हो सकता है कि जो आपकी पसंद है वो हमारी नापसंद रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा फारूक मियां, भाई तुम्हारी थाली से छीन कर थोड़ी किसी को खिला देंगे। जो तुम्हारे नसीब में होगा तुम्हें जरूर मिलेगा। वैसे मियां फारूक, भाई तुम उस लड़की मरियम को जानते हो, यहाँ पास ही में रहती है। हाँ अब्बा जान। अजरा तुम जी देखा नहीं लेकिन नाम सुना है। कैसी लगती है तुम्हें वो लड़की? बहुत खूबसूरत है। भाई शक्ल सूरत 1500 में एक। चाल ढाल, ये है बिल्कुल कुदरत का बनाया हुआ। बीवी तो अच्छी बनेगी ना वो। कोई शक नहीं अब्बा जान। तुम्हारे करीब उसके लिए बात करी जाए। अब एक कमी है, वो है पैसे वाली नहीं है। अब्बा जान, पैसों में क्या रखा है? अरे पैसों की कमी तो और गुणों से पूरी हो सकती है। कोई बात तो ठीक कहते हो फारूक मियां कि पैसों की कमी और गुणों से ठीक हो सकती है। वैसे फारूक मियां, हमें सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारे और हमारे ख्यालात बड़े मिलते जुलते हैं। आखिर हो तो हमारी औलाद। भाई हमने तय कर लिया कि जितना भी थोड़ा बहुत दहेज मिलेगा वो लेकर मैं उससे निकाह पढ़ लूं। खुदा खुदा। हाँ भाई, मैं कोई दिक्कत? मतलब आपने ये तय कर लिया? मेरा और मरियम का निकाह होगा। मतलब आपका और मरियम का निकाह पक्का कबूल है। अब्बा जान, अब्बा जान, मेरा तो सर टकरा रहा है। इधर बैठो तुम। सर को तेरा टकराए क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। उठो यहाँ से, पानी भी कराओ, सर चकरा रहा है, निकलो। हाँ तो बेटी अजरा, भाई अपने बारे में तो मैंने सोच लिया। अब रहा तुम्हारे इस भाई फारूक का सवाल, तो इसके लिए एक बीवी है मेरे ख्याल में, बूढ़ी विधवा है। बूढ़ी? हाँ भाई विधवा, बेचारी मान भी गई है। भाई अगर तुम अब ये मत सोच के बैठ जाना कि अब्बा जान मेरे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं। भाई तुम्हें तो मैं असलम साहब को ही दूंगा। असलम साहब को? हाँ भाई, असलम साहब को बड़ा मुनासिब रिश्ता है। असलम साहब निहायत ही शरीफ और ईमानदार इंसान, उम्र भी कुछ 50 से ऊपर नहीं होगी। भाई सुना है खाते पीते घर के लोग। अब्बा जान मैं तो ना करूंगी तो शादी। क्यों ना करूंगी भाई, मेरा तो मन है कि अपनी नन्ही मुन्नी सी अजरा को असलम साहब को दे दूं। अब्बा जान मैं भी शादी के लिए तैयार ना हूँ। मैं तो तैयार हूँ भाई, निकाह होगा और आज रात ही होगा। आज रात? हाँ भाई आज रात को।
मैं होने दूंगा, निकाह कराऊंगा और जरूर कराऊंगा। भला आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से यूं कहा होगा? किसी बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया होगा? भाई पूरे शहर भर से पूछ लो, जो मेरे इस फैसले पर कोई एक उंगली उठा दे, लोग तो मेरे से इंतखाब की दाद देंगे कि वाह मिर्जा जी वाह, क्या बेटी है आप, मतलब क्या बेटी है आपकी। जनाब आपका काम हो गया। हेलो भाई, नासिर मियां आ गए। आ जाओ नासिर मियां, आओ इनसे फैसला करवा लेते हैं सर। जी मंजूर। आओ भाई नासिर मियां। कहिए जनाब। भाई हमने तुम पर एक फैसला छोड़ा, ये बताओ हम ठीक कहते हैं हमारी बेटी हजरा? अरे साहब, आपकी बात पर किसको शक हो सकता है? अरे भाई कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? नासिर में तुम्हें ये भी पता है बात क्या हो रही है? जी नहीं, अब पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपका फरमान ठीक ही होगा। आप तो अपने वक्त के अफलातून हैं। ऐसा भी कुछ नहीं नासिर मियां। भाई हम अपनी बेटी हजरा से कह रहे थे कि आज रात ही इनका निकाह करा देते हैं, वो भी एक बड़े ही दौलतमंद और शरीफ इंसान के साथ, मगर ये है हमें मना करती है। अरे जनाब, मैं क्या अर्ज करूं? अरे यार बस छोड़ो मत, सीधा हाँ कहो। जी। सुभान अल्लाह। देखा जनाब, मैं तो यूं कह रहा था कि यूं तो मेरी भी वही राय है जो आपकी है। सुना? आपसे गलती हो ही नहीं सकती। सुन लिया? मगर इसके साथ साथ ये भी है कि आपकी साहबजादी कुछ गलत नहीं है। सुना? वाह नासिर मियां, तुम हो किसकी तरफ? जनाब आपकी तरफ, ये इशारे किसकी तरफ? आपकी ही तरफ। फिर ठीक है भाई, इधर आओ। नासिर मियां भाई, तुम्हें नहीं पता हमें जो इस रिश्ते से फायदा है वो बाकियों में कहा। असलम साहब हैं कि दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तक नहीं मांगते? हाँ भाई, दहेज तक नहीं मांगते। ये खबर आपने लाजवाब हाँ। सुनाई। बस तो बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुत्ता भौंकता, तुम जरा यहीं ठहरो, हम आते हैं। ये सब क्या था नासिर? आखिर तुम्हें क्या सूझी? अरे नहीं समझी, ये सब बस इसलिए था कि मिर्जा साहब बिगड़े नहीं और हमारा काम बन गया। अरे बाहर लोग ऐसे होते हैं जो सीधी तरह नहीं मानते, इन्हें बातों का चक्कर देके फांसना पड़ता है। मगर नासिर शादी सोचेंगे जरा किसी ढंग से इस गुत्ती को। अरे बेटी को बाप का काम मानना ही चाहिए। तो ये भी तो देखो, असलम साहब की तरफ से दहेज वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जाता। नासिर मियां, अबे क्या बात है, क्या बात है। आप फरमाइएगा, मैं अजरा बीवी से जरा बेतकल्लुफ हो गया। कोई परवाह नहीं नासिर मियां, तुम यूं ही लगे रहो। रुको जरा, अजरा अजरा। जी। अब भाई हमने तुम्हारी जिम्मेदारी नासिर मियां को दे दी है, कोई शिकायत सुनने को ना मिले। इनका हुक्म बड़े भाई की तरह मानना। बड़ा भाई। हाँ भाई, कोई दिक्कत? जी, अरे चलो। मैं क्या कहता हूँ कि मैं अजरा बीवी को जरा कोने में ले जाता हूँ। कोने में? अरे आप देखिए तो सही कैसे लेक्चर पिलाता हूँ। ओ भाई पिलाओ, ओ पिलाओ, कोई लेक्चर पिलाओ भाई, हमारी बातें मानने लगे थोड़ी। हम जरा आते हैं नासिर मियां, अब तुम यूं ही लगे रहना। अरे आप तशरीफ ले जाइए, जरा ना घबराए। अरे 4 लफ्जों में तो साहबजादी राम मोती। और कहा वहीं जब कोई आता जाता। आदाब फारूक मियाँ। नब्बू भाई, बड़े लफंगे हो, तुम्हें कुछ काम कहा था मैंने। आपके काम से ही गया था हुजूर, मगर ये देखिए आपके अब्बा जान ने मारकर भगा दिया, और ये देखिए मेरी टोपी भी यहीं पर पड़ी हुई है। पता नहीं कहाँ रहते हो, और तुमसे मिलने से पहले मुझे पता चला है कि अब्बा जान को भी मरियम ही पसंद है। आपके अब्बा जान को भी मरियम पसंद है? भला उन्हें क्या सूझी, मोहब्बत उन जैसे पीरे फरतूत के लिए थोड़ी ही बनी है। पता नहीं क्या सौदा उनके सर समाया है, निकाह करने पे तुले हुए हैं। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि साहूकार से तुम्हारी क्या बात हुई? हाँ, साहूकार से मेरी बात हो गई है, उन्हें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप बस आज उनसे भेंट कीजिए और रकम के बारे में बात कर लीजिए। मतलब अब ये मामला पेचीदा नहीं रहा? उतना आसान भी नहीं है हुजूर। साहूकार आपको सिर्फ 12,000 नगद में देने वाला है, बाकी के 3,000 आपको घरेलू सामान की सूरत में लेने होंगे। घरेलू सामान?
ये लीजिए। आऊं। ये उसकी फेवरेट। क्या लिखा है इसमें? अरे मैं बता देता हूँ। 2 चारपाइयाँ, 3 तिपाइयाँ, 5 पलंग, रजाई, गद्दा, तकिया, मगरमच्छ की खाल, शतरंज की अरे खाल। नब्बू भाई, अरे सुनिए तो हुजूर, एक सबसे कमाल की चीज है। एक तोप है जिससे आप अपने अब्बा जान को उड़ा सकते हैं। बड़े लफंगे हो, हमारे अब्बा जान से इज्जत से पेश आया करो। हुजूर, आप इस तरह से बातें करेंगे तो मुझे बुरा लग जाएगा। आपके अब्बा जान मुझ पे बहुत जुल्म ढाते हैं। आप अपनी बात कीजिए अब। क्या करूं मैं बात? देख तो रहे हो तुम, बेदौलत बाप के इकलौते औलाद की क्या गत हो रही है। अब ऐसे में बेटा बाप के मरने की दुआ ना करे तो और क्या करे? दुआ कबूल हो। बड़े लुच्चे हो, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ पर हुजूर? कमरे में। कमरे में। तो आपका काम हो ही जाएगा मिर्जा जी। तो ये बात है मिर्जा जी, बेचारे नौजवान आदमी हैं, ऐसे ही कोई बिजोगा बड़ा है जो कर्जा लेने पर उतरे हैं। आप जो कहोगे सो मानेंगे। दलाल, पहले मुझे ये बताओ, इस मामले में कोई जोखिम तो नहीं? और तुम उनके खानदान, जायदाद, इन सबसे तो वाकिफ हो? ये बात हमारी जानी नहीं है, हमारी उनकी भेंट ऐसे ही हो गई थी। पर हाँ, उनका आदमी कहता है आपका पूरा पूरा इत्मीनान करा दिया जाएगा। खाते पीते लोग हैं, माँ का देहांत हो चुका है और आप कहेंगे तो लिखने को भी तैयार है। पिताजी भी आ गए, 10 महीने के ही मेहमान। ये बात कही दलाल तूने ठिकाने की। अब भाई लोगों को रुपए की जरूरत है तो मिर्जा ही सामने आएगा ना। पहले मुझे ये दिखा। आपके अब्बा जान हो दलाल यहाँ। दलाल? तुमने दलाल को मेरा नाम नहीं बताया? अरे हुजूर, आपका नाम बताया तो आपके अब्बा जान तुम के तो वही हो नहीं ना, बड़े दमदमाज हो। यहाँ का पता किसने दिया? मिर्जा जी, ये रहे आपके उधार लेने वाले। आ गए। मिल। तुम्हारी नालायक हरकत है। आपको शर्म नहीं आती ये गंदा धंधा करते हुए? अभी भी तुझे मुझे मुंह दिखाने की हिम्मत है? आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे अब? अरे फारूक तो यूं तू गुलछर्रे उड़ाता है कर्जा लेकर। और आप ये बड़े बुजुर्ग की गाड़ी कमाई को सूद पर चढ़ा के खुद को साहूकार समझते हैं। ए फारूक, चल कर निकल यहाँ से। जाता हूँ। गलती किसकी? जो सूद पर चढ़ाया, जिसे रकम की जरूरत हो। गलती तेरी, चल निकल यहाँ से। नब्बू चलो मेरे साथ। तू रुक जा खमीस। और जनाब आप है तो बड़ा अच्छा ग्राहक है। निकलो, निकल जाओ यहाँ से। आज बात दिखना मत जाने। चलो निकलो। तूने ही बिगाड़ा है मेरे फारूक को बेटा। मालिक को पहले से बिगड़े हुए हैं। निकल जाओ, निकल हो जा। बाहर निकल यहाँ से। भाई अच्छा हुआ कान हो गए। भाई कुत्ता भौंक रहा है। मिर्जा के घर में दौलत तो बहुत है, मगर छिपाई कहाँ है? अगर मुझे थोड़ी सी दौलत मिल जाती। अरे नब्बू, हाँ, तुम यहाँ कैसे? बुआ ये तो मेरा घर है। आप बताओ आप कैसे आई? जैसे हर जगह जाती हूँ। हाँ, बड़े मियाँ से कुछ काम होगा। हाँ भैया, तुम्हारे बड़ा मिर्जा साहब से ही कुछ काम है। 4 पैसे की आस में आई हूँ। पैसों की आस? ओ मिर्जा और शिकावत बेग से। वैसे तो उनके पास सब कुछ है, मगर देने के नाम पे छदाम भी नहीं है। वो तो अपने घर की कुंडी भी ना दे किसी को। हाँ नहीं तो नम्बू ने ना लेना था ना, मगर मुझे तो लेना आता है ना। तौबा करो बुआ। मालिक आ गए, मालिक आ गए। शुक्र है कोई खटका। आदाब फरजीना, आदाब। सरकार आदाब। भाई फरजीना, आज यहाँ कैसे आना होगा? आओ बैठो बैठो। मेरी आंखों के खाक मिर्जा जी, माशाल्लाह सर से पैर तक क्या तंदुरुस्ती बरस रही है। शुक्रिया फरजीना, शुक्रिया। इतना खुश और इतना तंदुरुस्त मैंने आपको आज तक नहीं देखा। जी, अरे ऐसा शबाब तो आप पर जवानी पर भी नहीं था। आज तो आपके सामने 20 साल के लड़के भी बूढ़े नजर आते हैं। कहाँ फरजीना, भाई मैं तो 60 से भी ऊंचा हूँ। तो क्या हुआ, मर्द के शबाब का यही तो सन है। 60 सुबाटा सुनाता, आज देख भी लिया। फरजीना ये बस तुम्हारा ख्याल है ना? नहीं मिर्जा जी, आपका ख्याल, और वो भी ऐसे। अरे ऐसे ऐसे करके भी तो। अरे आप छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। भाई अब ये सब छोड़ो, मेरे काम की बात बताओ जो मैंने तुमसे कही थी। लो मियां, आपकी फरजीना किसी काम का बेड़ा उठाया? मेरी फरजीना। आओ भाई बैठो बैठो बैठो। जी जरूर। भाई फरजीना, वैसे क्या कहती है मेरी पर्सनैलिटी के बारे में? आपकी पर्सनालिटी क्या कहती होगी मरियम?
यही कि बड़े ही हैंडपंप लगते हैं। हसीना हैंडसम होता है। अब वही हाँ। और तो और मिर्जा जी नहीं करके भी मरियम 1000-1200 साल की आमदनी लेकर ये साल की अब बस इतना सा। यह गरीबी बड़ी बड़ी है, खाती क्या है? 2 रोटी चम्मच भर। इतना सब। इस वक्त की रोटी उस वक्त की। अच्छा इस वक्त की रोटी उस वक्त की। ठीक है भाई। और सोचिए नाश्ते में क्या खाती होगी? नाश्ता भी लेती है जी हाँ। हलवा? नहीं भैया, हवा। सिर्फ हवा। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब मावा मिश्री को खाती नहीं। बहुत बढ़िया। और पहनती क्या है? कुछ भी। कुछ नहीं पहनती। कैसी बात कर रहे हैं आप? सिर्फ सादे कपड़े। अच्छा सादे, ऐसे बोलो फजीना, सादे कपड़े पहनती है। जी वैसे फजीना जी। भाई आज शाम को हमारे एक मित्र असलम साहब आने वाले हैं दावत पर। इस पर जरा मरियम भी आ जाती तो हमसे का जायजा ले लेती, बाकी कुछ नहीं। ये तो बहुत अच्छा होगा, इसी बहाने आपकी साहबजादी से भी मिल लेंगे, मेले भी चले जाएंगे और चाय भी पी लेंगे। भाई ठीक कहती हो। वैसे फजीना जी ये जो मरियम है ना, ये बड़ी जवान है और जो जवानी है ना, अब वो जवानी को खींचती है। अब कहीं ऐसा ना हो इसमें मेरी और मरियम की बने ना। लो मियाँ, उसके बारे में सबसे अच्छी बात तो मैं बताने भूल। बताओ बताओ। उसे अपनी उम्र के लड़के से तो बल्ला की ना, हाँ। जब देखो बूढ़ों में उठती बैठती है। भाई फजीना हमारी भी तबीयत कुछ यूं ही है कि अगर हम भी औरत होते तो ये बड़े बूढ़ों में ही उठते बैठते, जवानों में क्या रखा है। वही तो मियाँ, चिकनी चुपड़ी बातें बस बस सुभान अल्लाह फजीना, दिल खुश कर दिया तुमने हमारा। अब मिर्जा जी, हाँ। अब मैं कह रही थी मेरा ना एक काम अटक गया। कहो कहो खुल के कहो फजीना। अगर कुछ रुपए मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। मिर्जा जी, मिर्जा जी। फजीना सुना तुमने? क्या? भाई कुत्ता भौंकने वाला है। कुत्ता भौंकने वाले? मुआ कंजूस न खींचो उसका मुआ। अबे नंबू, अरे कहाँ मर गया इधर आ। आ रहा हूँ हुजूर, आपको छोड़ के भला मैं जा भी कहाँ सकता हूँ। अबे ये बता आज दावत में क्या बनाने वाला है? हाँ, आपके हाथों से पैसा बरसेगा तो मेरे हाथों से हुनर बरसेगा। पूरा दिन रुपया 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 करता रहता है, खाना तुझे बनाना नहीं आता। ये बता क्या बनाने वाला है? हाँ, नान, कबाब, बिरयानी, आमरोज के 3 रुक जा, पूरे शहर को दावत देगा क्या? एक काम कर, सिर्फ मेरे घर की दावत है ना, तो खूब पानी वाली दाल बना दे, खूब जली हुई रोटियां, भाई प्याज के कचूमर हो तो मजा ही आ जाए। और कुछ हुजूर? हाँ भाई एक काम करियो, घोड़ा गाड़ियों को भी साफ कर दे, तुझे ही लेकर आना है हमारे रिश्तेदारों को। घोड़ा गाड़ियाँ? हाँ। अरे घोड़ा गाड़ियों के लिए घोड़ा चाहिए, वो अब साया रह गए, सिर्फ खाने को आप नहीं देते उन्हें कुछ भी। हाँ। खाना क्यों दे उन्हें? भाई काम भी तो नहीं करवाते उनसे। हुजूर काम नहीं करवाते तो क्या खाना भी नहीं देते घोड़ों को? हमने तो यही सुना है। ये सब छोड़, भाई उनसे कह दे कि 4 कदम की दूरी तक जाना है, एक बार हो आते तो अल्लाह कसम हम खुद अपने हाथों से उन्हें खाना डालेंगे। हुजूर घोड़े आपके हैं, आपका कहाँ मानते हैं, आप ही जाकर के उनसे बात कर लीजिए, हमें तो भाषा आती नहीं उनकी। आज मुझे पता चला लोग इसे कंजूस क्यों कहते हैं। क्या 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 बोला? कुछ भी नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं नहीं। सुनना चाहता हूँ। आप सुन नहीं पाएंगे। नहीं नहीं नंबू सुन लूंगा बेटा, सुन लूंगा, उल्टा शाबाशी दूंगा तो एक बार बोल दो। शाबाशी? हाँ। ठीक है। लोग कहते हैं कि आप कंजूस हैं, आप 1 नंबर के मक्खी चूस हो, और तो और आप बात बात पे अपने नौकरों से खफा हो जाते हो ताकि उनकी तनख्वाह काट सको। झूठ कहते हैं, झूठ। और तो और याद नहीं आ रहा, मुझसे पहले यहाँ पर एक नौकर रहता था जिसने आपको इतने हंटर रसीद किए थे, इतने हंटर रसीद किए थे कि आपको छठी का दूध याद आ गया था। मालिक सच तो कह रहा हूँ, क्या गलती कर दी मैं खबीस, तू जरा सच बोलने की तमीज सीख गया। कसम जवानी की, इसको देखा भूल भी जाऊं मैं। बैठो। अरे नंबू, तुम्हारे मियाँ हैं? होंगे क्यों नहीं, उन्हें मौत और रिज़्क़ कहाँ। अच्छा जाओ उनसे कहते कि हम लोग आए हैं। हम लोग मालिक। मरियम भी तुम्हारे तेवर पुकार है कि जिसका जिक्र तुमने किया था वो आंखों में फिर रहा है। तुम झूठ तो नहीं कहती, है तो कुछ ऐसा ही।
आखिर जिस तरीके से वो मेरे साथ बर्ताव करते हैं उसका असर मुझ पर क्यों ना होता। जानती भी हो वो है कौन? मिर्जा जी आ गए। क्या अल्लाह, ये कैसे है? भाई ऐनक लगा कर आया हूँ, बुरा न मानना है। अच्छा, तुम्हारे हुस्न की शुआओं से मेरी आंखें जरूर चौंधी आ गई, मगर हुस्न बराबर दिखाई दे रहा है मुझे। मिर्जा जी अच्छा भाई, जिसे देखने के लिए मुझे ऐनक की जरूरत थोड़ी। और मरियम भाई, सितारे तो आंखों से ही अच्छे दिखाई देते हैं, और तुम तो सितारों की दुनिया का सबसे नायाब और हसीन सितारा हो मरियम। मरियम 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 फजीना, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? कहीं गूंगी तो नहीं है? नहीं मियाँ, अल्लाह लड़की है, शर्माएगी नहीं क्या? और आप तो जानते ही हैं, डल की करी धीरे धीरे। अब फिर ठीक है। हाँ। हेलो भाई, हमारी बेटी इज़रा आ गई, तुमसे मिलने को तड़प रही थी। माफ करना, जरा देरी हो गई आने में। आपकी पेशवाई में मुझे पहले आना चाहिए था। भाई देखा इज़रा, कितनी शानदार लड़की है ये। और इन्हें देखकर मेरा जी पतलाता है। फजीना क्या कहती है हमारे बारे में? मियाँ आपकी तारीफ कर रही है। अब बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया फजीना आज तुमने हमारा। फरसीना, चलो यहाँ से, हम यहाँ और नहीं रह सकते। फारूक कहाँ आ गया इधर आ। जी अब्बाजान। भाई ये हमारे साहबजादे फारूक हैं, आपके सलाम को आए। या अल्लाह, ये वही है। क्या बात कर रही हो? फजीना, ये जरा हमारे इतना बड़ा बेटा बेटी देखकर चौंक गई होंगी। भाई इनसे कह दो कि ये भी अब अपना निकाह करने वाले हैं, इतना चौंकने की जरूरत नहीं। अब्बाजान, चौंक तो हम गए थे आपके इस फैसले से। फारूक जरा जुबान संभाल कर बेटा। अब्बाजान, मैं तो ये कह रहा था कि मरियम का शौहर होना तो बादशाहों की खिदमत में है। अरे ये तो फूलों के बाग का वो सुंदर गुलाब है, इसे तोड़ने का जी हर किसी का करेगा। अरे इसके लिए तो मैं किसी भी चुनौती, किसी भी कावट। फारूक जरा जुबान संभाल कर हैं। अब्बाजान, ये सब तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था ना। मगर माफ करना मियां, हम भी अपने मुंह में जुबान रखते हैं, हमें आपकी इस तजुर्बानी की कोई जरूरत तो नहीं। खैर छोड़ो, कोई और बात करो। मैं कह रहा था मरियम, आपने अब्बाजान के हाथ में अंगूठी देखी है? आपने देखा है कभी इतना बड़ा हीरा? ना है, फारूक निकलती नहीं बेटा, रहने दे। फारूक उंगली साथ ले जाएगा, रहने दे बेटा, रहने दे। हाँ बहुत बढ़िया। ये देखिए, पास से देखिए, अच्छी है ना जी। तो बस इसे अब आप ही रखिए। नहीं, और लुच्चे पार्टी लुटाना छोड़ेगा। अब्बाजान की तरफ से तोहफा। तू क्या था? इतने प्यार से दे रहे अरे नहीं, बुरा ना मान जाए, लुच्चे। कहीं उन्हें दोहरा ना आ जाए। मरियम रख लो, मरना जाएगा ये। हाँ। अभी के लिए रख लेते हैं, बाद में लौटा देंगे। अरे मेरी मरियम। भाई कुत्ता भौंकता है, हम भागते हैं। आप आइए, आप हमारे साथ आइए, हम यहाँ बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं। घबराओ नहीं, भाईजान हमें सब कुछ बता देंगे। शुक्रिया, अब हमारा जी ठहरा थोड़ा। मैं पूछती तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? मैं सब ठीक कर देती, ये बात सब यहाँ तक छोड़ो, पहुँचती ये सब छोड़ो। मरियम तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं क्या बताऊँ, पराए पल्ले से बंधी हूँ। अम्मा का ख्याल आता है, बहुत दुलारों से पाला है उन्होंने मुझे। आप उनसे बात कर लीजिए, मैं अपना बता दूंगी। फर्जीना, इस मामले में तुम हमारी कुछ मदद नहीं कर सकती? अब ये मैं पत्थर जो तो हूँ नहीं, बोलो क्या करना है। हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इस जोड़ का तुम ही कुछ तोड़ निकालो। अब मरियम की अम्मा तो समझदार है, समझ जाएगी। कह दूंगी बेटी बाप की जगह बेटे तो दे दे, पर तुम्हारे अब्बा वो कभी नहीं मानेंगे। हाँ, अगर वो खुद इनकार करते हैं तो शायद कुछ हो जाए। खुद इनकार कर दे? बिल्कुल। रुको, एक तरकीब है। अगर कोई बूढ़ी ऐसी ढूंढी जाए जो मुझ जैसी चालाक, अय्यार, चरित्रवान, इसका लंबा चौड़ा नाम हो, जिसका झुकाव तुम्हारी अब्बू की तरफ कर दिया जाए, कह दिया जाए बहुत बड़ी करोड़पति है और उनकी जाने के बाद सारी दौलत उनकी, तो शायद कुछ हो जाए। तो बुआ, तुम्हारी नजर में है कोई ऐसी लड़की? बिल्कुल है, और तुम तो उसे जानते भी हो। लो फिर बस बन गई बात। बुआ, ये एहसान हम आपका जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शुक्र है कोई खटका नहीं फिर से। तो भाई मेरी अपनी ही औलाद पीठ पीछे काना फूसी करती है, सारे के सारे मेरी ही जेब काटने की फिराक में है। लगता है दाल में कुछ काला है। भाई लड़कियों, मेले हुआ, गाड़ी तैयार है। अब्बाजान, मैं क्या कह रहा था, हाँ। आप तो मेले जाएंगे नहीं, नहीं। मैं घुमा लाऊं? नहीं फारूक मियां, भाई हमें तुमसे कुछ काम है, अब काफी बड़ी हो गई है, खुद चली जाएंगे।
मेरी मरियम जरा अंगूठी लौटाती। चलो कोई बात भाई। फारूक मियाँ कैसी लगी तुम्हारी नई अम्मी? अब्बा जान, इस मामले में मैं बात नहीं करूंगा। क्यों बात नहीं करोगे? नहीं अब्बा जान। क्यों फारूक मियाँ, हमारी औलाद हमसे बात करो। अब्बा जान, अगर सच कहूँ ना तो बात उतनी भी नहीं थी जितनी चढ़ा रखी थी, और शकल सूरत बिल्कुल मामूली थी। भाई अभी तुम कुछ और कह रहे थे। अरे वो मैं आपकी खुशी में कह रहा था। अच्छा, मतलब तुम्हारा झुकाव मरियम की तरफ बिल्कुल नहीं। नहीं। ठीक है भाई, हम सोच रहे थे कि अगर हम मरियम से निकाह करेंगे तो ये शहर वाले क्या कहेंगे, तुम्हारा उससे निकाह करा देते। मगर मालूम पड़ता है तुम्हें भी कुछ नफरत सी है। अब्बा जान ठीक ही है। फारूक भाई, हम तुम पर दबाव नहीं डालना चाहते कोई। अब्बा जान, आपके लिए तो ऐसे दबाव मंजूर है। फारूक मियाँ, अगर बीवी अपने जी की ना हो ना तो जमती नहीं। अब्बा जान, मैं निकाह कर लूंगा। फारूक मियाँ, हमने कह दिया हम उससे निकाह करेंगे, हम दबाव सहेंगे। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अगर आप सच्ची सुनना चाहते हैं ना तो सुने। हाँ। अरे मरियम से तो मैं उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन उसे बाग में पहली बार देखा था। वो भी तुमसे प्यार करती है? बेइंतहा करती है। तो फिर तो उसके घर भी गए होंगे। अरे 12 मरतबा गया था। तो उसकी अम्मी से मिले? उसकी अम्मी? अरे उसकी अम्मी ने तो सामने से निकाह का जिक्र किया था। भाई खातिरदारी भी हुई होगी। बहुत अच्छे से। अरे फारूक मियाँ, अब मैं समझा क्यों तू मेरी शादी नहीं होने देना चाहता था। ए फारूक, अपने बाप के मामले में टांग ना अड़ा। अब्बा जान, टांग तो आप अड़ा रहे हैं, वो भी बेटे के मामले में। फारूक, बेटा बाप को बख्श दे। अब्बा जान, प्यार मोहब्बत में बाप बाप कुछ नहीं होता। स्वादी, लुच्चे, निकल जा यहाँ से। अब्बा जान रुकिए। मालिक रुकिए। आपको क्या हो गया हुजूर? उठिए 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 उठिए। भाई नंबू, लगता है कोई बुरा सपना देख लिया मैंने। अरे हुजूर, इतने बड़े हो गए मगर गुस्सा गुस्सा करना नहीं गया। बैठिए। आप बताइए, आपको क्या तकलीफ है? भाई नंबू, हम एक लड़की से निकाह करना चाहते हैं और वो है कि अनंगा डालता है। हाँ ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फारूक मियाँ, आपको क्या तकलीफ है? नंबू भाई, मैं मरियम से बहुत प्यार करता हूँ और अब्बा जान है कि अरे रुकिए रुकिए, मारेंगे क्या? आपके बाप है। बैठ जाइए। नहीं जा रहा था। बैठिए। अब बताइए ध्यान से। और अब्बा जान है कि वो भी उसी से निकाह करने पे तुले हुए हैं। आप मरियम से बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत। ठीक है ठीक है। हुजूर, क्या है? अरे फारूक मियाँ तो कह रहे हैं कि वो अपने अब्बा जान से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो आपके लिए मरियम जैसी 1000 लड़कियों को कुर्बान करने को तैयार हैं। भाई फिर तो उससे कह दे कि उसे जिस मर्जी से निकाह करना है हम उसका निकाह कराएंगे। ठीक है। हुजूर, आपके अब्बा जान तो बहुत मौजू आदमी हैं। वो कह रहे हैं कि आपका जिससे मर्जी उससे निकाह कीजिए, बस आप उनसे अच्छे से पेश आया कीजिए। अरे फिर तो मैं अब्बा जान से माफी भी मांग सकता हूँ। तब तो आपका और मरियम जी का निकाह पक्का। पक्का? बिल्कुल। मालिक, आपका और मरियम का निकाह पक्का। भाई नंबू, आज पहली बार तुझ पर नाज हो रहा है हमें। आज तुझे कुछ देना चाहते हैं। पैसे दीजिए मालिक। पैसे ही देंगे, और है क्या हमारे पास? ये तो खाली है। बेटा अभी ये पकड़। मालिक मगर ये तो खाली है हमेशा की तरह। तो तुम्हारे अब्बा जान छोड़ कर गए थे यहाँ पर। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अब्बा जान माफ कीजिएगा, गुस्से में स्वर थोड़ा ऊंचा हो गया था। कोई परवाह नहीं फारूक मियां, आज तक कभी तुमसे खफा हुए? बेटा माफ किया, आखिर है तो तुम्हारे अब्बा ही। तो अब्बा जान यही सही रही। आपकी इजाजत से मैं और मरियम निकाह कर लेंगे। भाई अभी तो तू कह रहा था कि तू मरियम को छोड़ देगा। मैंने ऐसा कब कहा? अभी तूने नंबू से बुलवाया। अरे ऐसा तो कुछ नहीं बुलवाया मैंने नब्बू से। बना गया नंबू,
बेवकूफ। भाई निकलो तुम यहाँ से, हमें रहना ही नहीं है, हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं। फारूक मियाँ आंखें बंद कीजिए। पहले इधर आओ। मालिक आंखें बंद कीजिए, मैं भाग जाऊंगा। ये देखिए, ये क्या है? आपके अब्बा जान की अशरफियाँ। ये तो सोने की है। मालिक तो और किस चीज की होती हैं? मगर तुम तो कह रहे थे मेरे अब्बा जान की है। औलाद तो तुम मिर्जा की है। अरे नब्बू भाई सुनो तो। भाई कत्ल, खून, इंसाफ, इंसाफ। भाई मेरा गला काट डाला है, मुझे मार डाला। कोई तो मुझे इंसाफ दिला दे भाई, कोई तो मेरा रुपया दिला दे भाई। कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, किस हालत में होगा भाई? मेरा नादान रुपया है, मेरा गरीब रुपया कहाँ होगा? यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। कहाँ होगा, कहाँ होगा? भाई तुम लोग तो यहाँ कब से बैठे हो? तुमने जरूर देखा होगा किसने चुराई है मेरी अशरफियाँ। भाई मुझे तुम पर शक है, अपनी जरा जेब तो दिखाओ। यहाँ भी नहीं। भाई मुझे तुम पर भी शक है, इसके पास भी नहीं। कहाँ होगा, कहीं क्या कर रहा होगा मेरा रुपया? जो ना मिला ना मेरा रुपया, एक एक को फांसी पर लटका दूंगा मैं। जो तब भी ना मिला तो खुद फांसी पर लटक जाऊंगा मैं। भाई कहाँ रह गए हवलदार साहब, जल्दी आइए। अरे मिर्जा जी, ये सब आप हम पर छोड़िए। अरे कौनो आज चोरी थोड़े ही पकड़ रहे हैं, परसों हो गए हमको चोर को पकड़ते हुए। भाई हवलदार साहब, मेरे इस मामले में हर मजिस्ट्रेट को दखल देनी चाहिए। तो जब ना दिलाया मेरा रुपया तो अदालत को अदालत में ना घसीटा तो मेरा नाम भी मिर्जा सखावत भी नहीं। मिर्जा जी, अब आदमी को दौड़ धूप तो करनी ही पड़ेगी। वैसे आप क्या कह रहे थे कि डब्बा में कुल कितना? भाई पूरी 10,000 अशरफियाँ थी। 10,000? 10,000? हाँ भाई 10,000। ये तो बड़ी भारी चोरी हो गई। भाई मामला बड़ा संगीन है, इसमें जितनी सजा मिले उतनी कम। वैसे वो मोहरे थी किस ठप्पे की? बड़े मुल्के के ठप्पे की, खरे सोने की। आपका चोरी का कौनों पे शक? भाई मुझे तो पूरे शहर भर में शक है। एक काम करिए, पूरे शहर भर को हथकड़ी बना दीजिए। जब भी 2-4 हथकड़ियां बच गई तो अगले गांव में बना दीजिएगा। अरे मिर्जा जी, पब्लिक को डराइए धमकाइए नहीं। पब्लिक तो बेचारी इनोसेंस जानती है। अरे चोर के खिलाफ जो हमें कौनो सबूत मिला हम डाले उसकी हालत में डंडा और सारा माल बहुत। हवलदार साहब हलक। मैं आपका जान जलाऊं, छत से लटका दूं। किसको? मुर्गे के मालिक। हवलदार साहब आप इसकी जांच करिए जरा, मुझे तो इस पर शक है। चोरी हो गई तो तुझे मालूम भी नहीं है। चोरी? हाँ भाई चोरी हो गई, और जब ना मिला मेरा रुपया तुझे फांसी पर लटकाऊंगा सबसे पहले। अरे मिर्जा जी, बिचारिये को अबे तबे करके डराइए धमकाइए नहीं। आदमी शरीफ दिखाई पड़ता है, बिना भों से चढ़ा है सब कुछ उगल देगा। बताओ। जब से नासिर मियाँ के कदम इस घर में पड़े हैं, मेरी तकलीफें बढ़ गई हैं। यही मौका है उस नासिर की जिंदगी में जहर घोलने का। भाई क्या सोच रहा है इतनी देर से? बक भी दे अब। तो वो मालिक मैं तो कहता है कि आपके पास इतनी दौलत आई कहाँ से? तुझे बताता फिरूंगा, थी तो थी तो छिपाई कहाँ पर थी? भाई चमन में छिपाई। हाँ चमन में। तो इस चीज में रखी थी? भाई डब्बे में रखी थी। डब्बा किस रंग का था? तू बता डब्बा किस रंग का? चांदी के रंग का था, चांदी के रंग का था। तुझे कैसे पता डब्बा चांदी के रंग का था? वो मैंने नासिर मियाँ के हाथ में देखा था। भाई झूठ बोलता है। हवलदार साहब इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसने चोरी करी है। यकीन नहीं होता तो मैं जा रहा हूँ। सच कहता है? एकदम सच। बुलाओ फिर नासिर मियाँ को। बुलाना क्या है, आ ही गए आपके नासिर मियाँ। हाँ भाई नासिर मियाँ जनाब, हवलदार के सामने सब बक दो।
आपका मतलब? मतलब पूछता है जैसा जानता ही नहीं इसके जवाब में मैं क्या कहने वाला हूँ। आखिर क्या किया मैंने? किया मैंने ये नासिर, अब छुपा का फायदा नहीं, सबको सब पता चल चुका है। बक भी दे अब। आपको इस बात का पता लग ही गया है तो मैं इस बात को दबाना है, इससे इनकार करना नहीं चाहता। मैं मौके के इंतजार में था। आप नाराज ना हो तो मैं अर्ज करूं इसकी वजह। वजह पेश करेगा कोई चोर चक्के वाली? माफ कीजिए, खता हुई, पर ये ना कहिए। क्यों माफ करूं? तूने जानबूझकर मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है भाई। क्यों किया तूने ऐसा? जी वो तो खुदा ने, मोहब्बत ने। खुदा ने, मोहब्बत ने? अच्छा भाई, रुपए की मोहब्बत ने? जी नहीं, कुछ भी कीजिए, इसमें सारी खता मेरी है। आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। भाई मेरी साहबजादी का नाम क्यों लेते हो? ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरी दौलत कहाँ छुपाई है? की दौलत? वो तो वही है जहाँ से होना चाहिए। कहाँ पर? आपके घर में। कोई खयानत तो नहीं करी? तौबा तौबा, कैसी बात करते हैं। मैं तो उसे दूर से देखकर ही खुश हूँ। उफ, वो हसीन आंखें। आंखें? अब भाई डब्बे की कौन सी आंखें होने लगी अब? अच्छा भाई, रुपया ही इतना हसीन है तो डब्बा भी हसीन ही होगा। मैं फिर से कह देता हूँ, इसमें सारी कथा मेरी है, आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। बार बार मेरी साहबजादी का नाम लेकर मुझे भी परेशान क्यों करते हो नासिर मियां? बड़ी ही मुश्किल से रजामंद करवा पाया हूँ। किससे? आपकी साहबजादी अजरा को। किस चीज के लिए? जी निकाह के लिए। कोई सबूत? लिख कर दे चुका हूँ। बदकिस्मती पे बदकिस्मती। हवलदार साहब, आप इस नासिर को अगवा के जुर्म में धर लीजिए। अरे हटो, मैंने किसी को अगवा नहीं किया। जब आपको पता लगेगा मैं कौन हूँ और सुनो क्या हूँ। भाई, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। भाई ऐसा तुझे पढ़ा लिखा कर मैंने इतना बड़ा करा और तूने इस चोर नासिर के साथ शादी की रजामंदी कर ली। हाँ, मेरी भी सुनिए। क्यों सुनूं? तुझे तो मैं फांसी पर चढ़ा कर ही रहा हूं। इंसानियत के जामे से बाहर ना हो, ये वो ही नासिर है जिसने मुझे डूबने से बचाया था। तो अच्छा होता उस दिन डूब पर, कम से कम थोड़ा मेरा रुपया तो बचता, और आज ये दिन तो ना देखना पड़ता मुझे। आदाब हर्जा मिर्जा साहब। आदाब असलम साहब। भाई आप कब आए? क्या बात है, हम बहुत परेशान दिखाई देते हैं। और ये हवलदार साहब यहाँ कैसे? भाई असलम साहब, इस नासिर ने मेरा रुपया चोरी किया और तो और मेरी बेटी को ही बहकाता है। क्या कह रहे हैं आप? अरे किसको परवाह है आपके रुपये की? देखा कैसे जुबान लड़ाता है मुझसे। असलम साहब, अब ये आपका मामला है, इसमें आपको जो फौजदारी मुकदमा चलाना है चलाइए, बस इस पर इसको भला सिखाइएगा। मिर्जा शेखावत बेग साहब, मैं शादी ब्याह के मामले में किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करता और इस मामले की इत्मीनान से तफ्तीश करते हैं। भाई वैसे ये हमारे हवलदार साहब से तो मैं आपको मिलाना भूल ही गया, बड़े ही ईमानदार अफसर हैं। अब भाई मामले को संगीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अरे आप जानते नहीं ना कौन हूँ। मेरी शराफत की गवाही ये सारा शहर दे सकता है। मेहरबान, जरा सोच समझ के, हमें भी सारा शहर जानता है और हम आपकी गवाही को परख सकते हैं। हाँ, तो मैं किसी से नहीं डरता। और अगर आप सारे शहर भर से वाकिफ हैं तो फिर आप मिर्जा नसीम को भी जानते होंगे। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बढ़कर उन्हें कोई और नहीं जानता हूँ। वो हाँ सुनिए, वो मिर्जा नसीम मेरे वालिद हैं। वो और तुम्हारे वालिद। चलो भाई, कोई और घड़ो जिससे काम चले तुम्हारा। इस नाम के पर्दे के पीछे अपने जुर्म क्यों छुपाते हो? आज से 16-17 बरस पहले मिर्जा नसीम अपने बीवी बच्चों के साथ समुद्री सफर पर निकले और तूफान में फंसकर अलग हो गए। हाँ, मगर उनके एक 7 बरस के बेटे और बूढ़े नौकर को बचा लिया गया था। मैं वही बेटा हूँ। उस जहाज के कप्तान ने मुझ पर रहम खाकर मुझे पाला पोसा। बड़े होकर मैंने फौज में नौकरी कर ली, मगर एक रोज मुझे खबर मिली कि मेरे वालिद अभी जिंदा है, तो मैं उनकी तलाश में निकला। और इस शहर में आके मेरी आंख इनकी साहबजादी हजरत। बस फिर तब से मैंने इनके यहाँ नौकरी कर ली और अपने वालिद को ढूंढने के लिए अपने नौकरों को भेज दिया। अच्छा बेटा, इस बात की कोई गवाही दे सकता है? गवाही? बिल्कुल। वो जहाज का कप्तान, वो बूढ़ा नौकर और ये मेरे वालिद की अंगूठी जो वो अक्सर पहना करते थे। ये कहानी तो मैंने भी सुनी है। इसका मतलब आप मेरे भाईजान हैं?
मरियम, बेशक बेशक तू ही मेरी बहन हो। मेरा साला मिल गया। खुदा नासिर, मरियम मेरे गले लग जाओ। मैं ही तुम दोनों का बाप मिर्जा नसीब हूँ। तुम्हें तुम्हें मुर्दा समझकर यहाँ असलम के नाम से रह रहा था। भाई ससुर जी, अब तो आपको पता चल गया कि ये आपकी ही नालायक औलाद है भाई। अब मेरा रुपया दिलाइए जल्दी। क्या चोरी, और वो भी मेरे नाम करने? हाँ भाई, कौन कहता है मैंने चोरी करी? नंबू कहता है। नंबू, बेटा नंबू, अरे नंबू, हाँ भाई नासिर ने चोरी करी है। हम दोनों तो तभी से यहीं पर है। किसी ने देखा जो हमने कुछ कहा? भाई हवलदार साहब, आपने इस नंबू का बयान लिया था, आप ही कुछ कहिए। अरे मिर्जा जी, हमको तो पहले ही से शक था कि ये नंबुआ झूठ बोल रहा है, लेकिन इतना बड़ा झूठा होगा इसलिए नहीं न मालूम था। मेरे को ये सब नहीं पता, मुझे मेरा रुपया चाहिए, और जब ना मिला एक एक को फांसी पर लटका दूंगा मैं। अब्बाजान, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओ भाई फारूक मियां, आपका रुपया मेरे पास सही सलामत है। बहुत बढ़िया, ला बेटा ले। नहीं अब्बाजान, अरे मरियम, ए फारूक, मरियम नहीं मिलती, रुपया दे। तो अब्बाजान मैं भी फारूक नहीं, मैं फारूक हूँ। ए मेरे फारूक निकालो, चल रुपया दे। ए नब्बू, पकड़ अब्बाजान को, अब छोड़ना मत जब तक मरियम मेरी नहीं हो जाती। ए फारूक रुपया, अब्बाजान मरियम, रुपया, मरियम, रुपया, मरियम, मरियम, रुपया। मरियम। हुजूर पकड़ रखा है इस बुढ़े को कस के, देखते हैं आज ये क्या करता है। फारूक तू बेटा मरियम रख, जरा रुपया दे। क्या करता है बेटा, है क्या करता है? असलम साहब, मिर्जा साहब, क्या ना? मैं कहता हूँ अभी ये दोहरी शादी कर ही देते हैं। भाई अभी हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास खूब है, मगर हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है। हम बनवा देंगे। बस तो फिर ठीक है। हुजूर, हाँ एक अशर भी दे दीजिए। तो भाई अभी हमारे पास नहीं है, कह दिया। इतनी सारी तो है हुजूर, क्यों झूठ बोल रहे हैं? भाई हुजूर आपने वादा किया तो बस एक दे दीजिए, बस एक। चल ठीक है। आप वही कुत्ता भौंकता है। भाई आवाज तो बड़ी जानी पहचानी है, कहीं और से आई इस बार। मिर्जा जी, इधर से